ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए नवंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। नवंबर का मध्यकाल बहुत विशेष योग बना रहा है। सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो बन रहा है शनि महाराज का। शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वक्री चलते हुए शनि महाराज अब सही मार्ग पर चलेंगे और गति पूर्ण करते हुए आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। छठे भाव में, रिपु भाव में स्वग्रहियों के शनि महाराज जो चल रहे थे वो विशेष तौर पर कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे थे। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और सूर्य महाराज इन दिनों आपके तृतीय भाव में जाएंगे, द्वितीय भाव से निकलकर, और ये भी आपके लिए पराक्रम में कुछ नया करने के योग बनाने के रास्ते बनाते दिखाई देंगे आपके लिए। ऐसे में आपको विशेष तौर पर समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार का है। मार्गशीर्ष का महीना भी आरंभ हुआ चाहता है। मार्गशीर्ष के महीने में इस बार 5 शनिवार 5 रविवार का योग बन रहा है, जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर विश्व के दृष्टिकोण से अशांति का वातावरण बनाएगा, तनाव का वातावरण बनाएगा। पूरे विश्व में आप देख ही रहे हैं कि कैसा तनाव का वातावरण इस वक्त साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ एशिया में बनाए हुआ है, और वो किसी वक्त भी और ज़्यादा आगे बढ़ने के, अशांति बढ़ाने के योग बना सकता है। शनि का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप शेयर मार्केट, कोई भी ऐसे बिजनेस वाले काम में कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत जल्दी कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा। एकदम पलटने के योग बन सकते हैं। और आपकी राशि में इस वक्त यदि देखें तो शत्रु पक्ष में बैठा हुआ शनि महाराज मार्गी हो रहा है। बहुत तेज़ गति से चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी। ऐसे में बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। नुकसान होने के योग तो नहीं बनते, ये हमें साफ साफ दिखाई देता है कि नुकसान तो नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी यदि आपने हल्की सी कहीं कुछ, क्योंकि इस वक्त बृहस्पति महाराज और चंद्रमा का योग जो बन रहा है, बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं लेकिन वक्री हैं, थोड़ा सा कान पकड़ के, थोड़ा सा कान घुमा के पकड़ने की ज़रूरत है, तब आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए बृहस्पति को थोड़ी ताकत और दीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत विशेष आपके लिए समझ डेवलप करने का समय है, और इसको यदि बृहस्पति आपकी बहुत रक्षा करने के योग बनाएंगे। शनि फिर भी झटका दे सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हम उपाय बताएंगे हम आपको, वो आप कर लीजिएगा। देखिए परिवर्तन का योग बनाएगा। उपाय भी बहुत छोटे छोटे ही हैं, उनको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि 11 नवंबर की हम बात करें तो सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की महीने का चल रहा है योग। और इस दिन विशेष तौर पर जो कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो हुआ है, चंद्रमा महाराज जो विशेष तौर पर योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो शनि के साथ विराजमान होकर लाभ के योग तो बनाते हैं, कहीं ना कहीं फायदे के योग बनाते हैं। और विशेष तौर पर क्योंकि बृहस्पति से इस वक्त दृष्टिपात करते हुए बैठे हुए हैं, लाभ के योग बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। मौसम बाजार में वैसे ही खराब है, और ऐसे में थोड़ा मनोमस्तिष्क में यदि नेगेटिविटी आई, थोड़ा सा डिप्रेशन आया मनोविचार में, तब और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए अपने को मोटिवेट रखने का आपको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर आप थोड़ा सा एक अच्छा सा उपाय करिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए। इस वक्त आरोग्य व्रत करने का शास्त्र में नियम है। इस दिन भगवान शंकर का सुबह सुबह अभिषेक करने के उपरांत आरोग्य व्रत किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें, आरोग्य व्रत रखें। हो सके तो विशेष तौर पर अपने द्वारा केले का दान, लोगों को गरीबों को दान करने का प्रयास कीजिए। गजकेसरी योग आपके लिए बना हुआ है। राशिफल के अनुसार से हमने आपको बताया ग्रहों की स्थिति वो आपके लिए कई मामलों में अच्छी है, लेकिन कई मामलों में दिक्कत है, तो उसका उपाय भी साथ साथ करना चाहिए आपको। 12 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है, और ये एकादशी पूरे साल की सबसे श्रेष्ठ एकादशी है, देवउठनी एकादशी। जब देव सुप्त अवस्था में होते हैं तो वो सब जागने का समय आ जाता है, और ये समय समस्त शुभ कार्यों को आरंभ करने का दिन हो जाता है। कई लोग गलती से इस दिन को मानकर बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस बार हर चीज़ के लिए विशेष अंशुत साया है। देवउठनी एकादशी पूरा दिन अंशुत साया माना जाता है, लेकिन विवाह इत्यादि नए कार्यों को आरंभ करने के लिए या बहुत बड़े या कुछ नया कार्य करने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए मुहूर्त इत्यादि बड़े मुहूर्त करने के लिए फिर भी ग्रह नक्षत्रों के मुहूर्त को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। विवाह इत्यादि में इस बार कुछ संशय है। बहुत सारे लोग यदि अंशुत साया के तौर पे अज्ञानी लोग जो हैं वो बता देते हैं कि अंशुत साया है, कोई भी विवाह कर सकता है। विवाह के लिए मुहूर्त शुभ नहीं है, ये शास्त्र में पंचांग भी साफ साफ कह रहे हैं। इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।
हाँ, राशि के अनुसार से आप समझ लीजिए बात, क्योंकि हमारी राशि के साथ लोग जुड़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन का योग बना, चंद्रमा परिवर्तित होकर सुबह सुबह 2:10 पर जो चले गए हैं मीन राशि में, ये आपके लिए नया उत्साह विशेष तौर पे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केतु लग्न में, राहु के साथ चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, ये जो योग बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रास्ता बनाएंगे। हिम्मत नहीं जागेगी, नया उत्साह जगेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से बहुत सारे भाव उत्पन्न हो सकते हैं, समझ उत्पन्न हो सकती है कि कैसी कैसी चीज़ें बनेंगी, और हो सकता है स्थिति ऐसी बने कि जैसे सा आपने सोचा है पत्ते वैसे ही पड़ते दिखाई दें आपको सामने की तरफ। तो अच्छा होगा इस दिन। विशेष तौर पर कुछ खास उपाय भी सुबह सुबह करने का प्रयास कीजिए। देवउठनी एकादशी है, सुबह सुबह भगवान शालिग्राम जी का स्नान कराकर उनको तुलसी दल अर्पित करने का प्रयास कीजिए। तुलसी का पूजन सबसे श्रेष्ठ है इस दिन। तुलसी का पूजन करते हुए कार्य करेंगे, उनका आशीर्वाद देते हुए कार्य करेंगे तो संपूर्ण रूप से रास्ते लाभ के योग बनेंगे। 13 तारीख बुधवार का अवसर द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। शाम के समय त्रयोदशी आने के कारण से बुध प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपके लिए ओवरऑल समय अच्छा ही बन रहा है और थोड़ा सा आपकी इच्छा के अनुसार दिन चलता दिखाई दे रहा है। तो कम से कम नेगेटिव बात मत सोचिएगा। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, देखिए जो योग ओवरऑल है, थोड़ी जल्दीबाजी आपके अंदर बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखें धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो। इच्छा के अनुसार से कार्य हो सकता है, लेकिन इच्छा ही यदि नेगेटिव होगी तो फिर क्या होगा। उत्साह बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इच्छा को पॉजिटिव करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि वक्री, बृहस्पति वक्री, मंगल कमजोर, तो ऐसे में क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्रवृत्ति, थोड़ी सी नेगेटिव भाव मन में आ रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रह कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बात को छोड़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत सुंदर दिवस है। बुध प्रदोष, बुद्ध महाराज को शक्ति देने का प्रयास कैसे करेंगे। बुद्ध को शक्ति देने का प्रयास, गाय को कोई पालक खिला दीजिए अपने हाथ से। बुधवार का दिन है, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गाय को गौशाला में पालक भेज दीजिए, ये आपके लिए अच्छा उपाय है, करिए, कल्याण होगा। 14 तारीख का दिन वीरवार बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी उदया तिथि, दिल्ली के हिसाब से चतुर्दशी क्षय हो गई है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन होकर सुबह 3:10 पर मेष राशि में प्रवेश करेगा और ये कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन, थोड़ा सा काम करने में और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को समझने में जो शक्ति अच्छी थी, चीज़ें अच्छी थी, तो वो आपके लिए अब थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में डर उत्पन्न कर सकता है, भय उत्पन्न कर सकता है, दुस्वाभाविकता उत्पन्न कर सकता है। लेकिन समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र बाकी जो है वो ये दिखा रहे हैं कि यदि विश्वास के साथ कार्य कर लिया तो चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। बिल्कुल, तो विश्वास को जगाने की ज़रूरत है। हिम्मत मर्दा, बस हिम्मत को जगाने की ज़रूरत है। ये आप करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और एक काम और करें, भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दीजिए, यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। गुरुजन का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें, यह आपके लिए अच्छा है। चतुर्दशी इस दिन क्षय हो रही है, तो नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी क्षय होना, क्षय तिथि में कोई भी नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। 15 तारीख का दिन बहुत विशेष है, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है। शुक्रवार के दिन ये शुभ योग पड़ रहा है, देव दिवाली का योग पड़ रहा है। जो इस संसार में इस वक्त अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली बनाई जाती है, वो भगवान राम के पदार्पण से और कई योग और के कारण से, लेकिन वास्तविक दिवाली यही है। काशी के घाटों में आज भी बड़े सुंदर तरीके से उसकी परंपरा है, घाटों को सजाया जाता है। कहा जाता है कि देवता इस दिन विशेष तौर पर हमारी धरती पर आते हैं और परिवर्तन का योग करने के लिए, बहुत भगवान उनका आशीर्वाद लेने के लिए समस्तों को, लोगों को अपने घरों को प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान का बहुत महत्व है। ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। तो कन्या राशि वालों, शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत विशेष योग बनाने वाला है। ये शनि महाराज जो हैं विशेष तौर पर 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को 7:50 पर ये विशेष तौर पर जो योग बना रहे हैं, ये हो रहे हैं इस दिन मार्गी। चल रहे थे पिछले 4 महीने से वक्री, और ये जब मार्गी होंगे तो आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर पर शत्रु भाव में चल रहे हैं आपके, और शत्रु भाव में चलते हुए शनि कई बार क्या होता है, हर चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट तो देंगे, नुकसान को कम करने के योग बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपके जो साथ साथ आपके आस्तीन में बैठे हुए जो आपके उपद्रवकारी लोग हैं, आपके बिल्कुल सन्निकट लोग जो हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उठापटक करने की योग बना सकते हैं। तो उनका थोड़ा सा इलाज करने की ज़रूरत है। ये 4 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी शक्ति से काम करने की ज़रूरत है। जबकि मंगल और बृहस्पति उन दिनों में भी थोड़े, एक मंगल शनि चल रहे हैं कर्क राशि में, वो खराब है, बृहस्पति महाराज थोड़े वक्री हैं, तो उनका यदि उपाय लगातार करते रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक उपाय हम आपको बता देते हैं। नित्य प्रति कौवे को थोड़ा ग्रास, रोटी तोड़कर कौवे को डाल दिया कीजिए। हो सके तो शनि के मंत्र का नित्य प्रति जप कर ले, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः।
बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। संत महात्माओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, ये उपाय यदि आपने कर लिया तो ये 4 महीने जो हैं शनि महाराज जो 29 मार्च तक यहाँ रहने वाले हैं, ये आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लाभ के योग बना सकते हैं। कोई और उपाय बहुत ज़्यादा उठापटक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसी तरह से उपाय कर कर लाभ लेने का आप प्रयास बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं। 16 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होगा। इस दिन भगवान कृष्ण का प्रियतम महीना आरंभ होगा, प्रतिपदा का सुंदर तिथि है और चंद्रमा उच्च के होने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति के साथ बैठकर जो योग बनेगा, सुबह 3:17 पर चंद्रमा परिवर्तन करके जाएंगे। ये आने वाले 3 दिनों में गजकेसरी योग आपकी राशि में भाग्य में स्थान में बैठा है और कहा जाता है भाग्यम फल की सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ये भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनेगा। इसी दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में परिवर्तन, सूर्य द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में जाएंगे। सुबह 7 बज के करीब 32 मिनट पे योग बन जाएगा। ये कार्तिक जो विशेष तौर पे मार्गशीर्ष के महीने की प्रतिपदा के दिन ये सुंदर योग बन रहा है। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। कई मामलों में पुरुषार्थ में वृद्धि करने के योग बन सकते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि आप गुरुजन की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करते रहें। ये 2-3 दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो शत्रुओं को, थोड़ा से कॉम्पिटिटर्स आपके थोड़े जो हीन भावना आपके प्रति मनोमस्तिष्क में रखते हैं, वो भी थोड़े जागते दिखाई देंगे। उनका भी लगातार उपचार करने की ज़रूरत। थोड़ी हिम्मत कम है इन दिनों, मंगल चल रहे हैं कमज़ोर, तो हनुमान जी का स्तवन नित्य प्रति करते रहें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो गजकेसरी योग आपके लिए लाभ के योग बना रहा है। तो इसलिए अपनी सोची समझी जो योजना है उस पर अनुसार से कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। सूर्य परिवर्तन कर चुके हैं, भगवान सूर्य को जल दीजिए सुबह सुबह और हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा गुड़ युक्त जल दान करना, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर और तृतीया तिथि उदया तिथि है और इस दिन चतुर्थी का व्रत करने का योग है। मिथुन राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं करीब 4:35 पर और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपको विजय दिलाने वाला योग बनाएगा। कई मामलों में यदि आप पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो कर्म का फल पूरी तरह से प्राप्त करने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल लगातार आपके लिए थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है ही मंगलवार, थोड़ा इसलिए मंगल का उपचार आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हनुमान जी का स्तवन नित्य प्रति करते रहे। आने वाले 3 महीने मंगल बहुत नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से एकादश लाभ वाले भाव में बड़े कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं, तो बनते बनते काम ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल लाभ नहीं देखे जाएंगे। और उसमें क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पर जाकर व्यक्ति हिम्मत हारता दिखाई देता है और उसको पता नहीं होता कि 2 कदम और चल लेता तो सफलता का स्वाद सामने था। तो आपके राशि के दृष्टिकोण से योग जो बना है, कर्म के अनुसार से लाभ मिलने के योग हैं, तो कर्म में कहीं ना कहीं स्थिति को नेगेटिव मत कीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसा समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और अब हम बात कर लेते हैं 19 तारीख मंगलवार का दिन, चतुर्थी तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर पूरी तरह से निष्ठा के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में ना आए। ऐसा ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ भागेंगे, किसी भी विचार को सामने दिखाई दिया और उसकी तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी से आपको भाग्य से सही दिशा मिल रही है। जो आए रास्ता उस पर विवेचना अवश्य करें, कार्य अवश्य करें। थोड़ा पीला टीका माथे पे लगाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का अवसर और बुधवार का दिन, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बन रहे हैं। मंगल के साथ जाके चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे। थोड़ी सी मंगल को ताकत जरूर मिलेगी इस परिवर्तन के साथ साथ। मंगल भी, क्योंकि कहा जाता है कि जो ग्रह स्वामी राशि का स्वामी होता है वहाँ जाके बैठ जाए तो उस राशि में बैठे हुए ग्रह को भी थोड़ी ताकत मिल जाती है। तो ये चंद्रमा और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी। जो मंगल का नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करते हुए रास्ता अवश्य प्राप्त करने का योग बनेगा। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय आपके लिए इस दिन करने के लिए जो है वो आपको समझना चाहिए कि मंगल इन दिनों कम चल रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर। तो आप नित्य प्रति हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके आगे एक लाल दिया प्रज्वलित कर दिया कीजिए। हो सके तो पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित कर दिया कीजिए। मंगल का नेगेटिव प्रभाव भी ठीक होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं,
इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है। ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाए रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सिद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह दोपहर शाम रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार जो सरकारी
जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सारी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।